विद्यार्थियों और मित्रों, कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य और सामान्य में पहला पाठ है पवन दूती का, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। उसमें राधा जी और पवन के मध्य जो वार्ता हुई है उसका वर्णन किया गया है। इसका पहले मैं आपको सारांश बताया देते हैं पाठ का, क्योंकि जब पाठ का सारांश आपकी दृष्टि में होगा, आपके मस्तिष्क में होगा, तो पद करते हुए आपको असुविधा नहीं होगी। राधा जी एक बार अपने कक्ष में बैठी हुई थी प्रातःकालीन समय में। उसी समय उनके झरोखों में खिड़कियों के माध्यम से एक सुगंधित वायु अंदर आई, जिससे उनका विरह बढ़ गया। चूंकि श्री कृष्ण उस समय मथुरा जा चुके थे और ब्रज के सभी लोग, विशेष करके राधा जी, उनके विरह में अत्यधिक व्याकुल थी। तो उस पवन को वो कहती हैं कि तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? मुझे लगता है कृष्ण के जाने के बाद आप भी प्रदूषित हो गई हो, कठोर हो गई हो, जो मेरी विरह वेदना को बढ़ा रही हो। अब तुम एक काम करो पवन, कि तुम मेरी दूत बन जाओ और मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाओ। राधा जी कृष्ण से वो पवन से कहती हैं कि तुम दूती बनकर के जब जाओगी तो रास्ते में आपको सर्वप्रथम वृंदा का कुंज मिलेगा। वृंदा का कुंज अर्थात तुलसी का वन, जिसके आधार पर वृंदावन नाम पड़ा है। तो तुलसी का वृंदा का कुंज पड़ेगा, उसमें लताएं होंगी, सुगंधित वायु बहती होगी। उससे आगे जब बढ़ोगे तो मार्ग में यदि कोई आपको थका हुआ व्यक्ति मिले तो मेरा संदेश देने से पूर्व आप पहले उसकी क्लांता, उसकी थकान को मिटाइए। पथिक का जब क्लांत हर लोगी तो मेरा मार्ग, मेरा संदेश आप सरलता से, प्रसन्नता से वहां तक पहुंचा दोगी। आगे राधा जी पवन को आगे के मार्ग का वर्णन करते हुए कहती हैं कि यदि मार्ग में कोई किसान महिला खेत में काम कर रही हो तो तुम उसके ऊपर बादलों को ला करके आवरण बना देना, छाता लगा देना और उसके गालों को सहलाते हुए उसकी थकान को मिटा देना और मार्ग में आगे बढ़ जाना। आगे और बताती हुई कहती हैं राधा जी कि यदि मार्ग में कोई पथिक लज्जाशील महिला जा रही हो तो तुम भूलकर भी उसके वस्त्रों को मत हटाना, क्योंकि उसकी लज्जा भंग मत करना। आप करना उसको अपने स्पर्श से, अपने सुखद स्पर्श से उसको सुख की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। जब आप मथुरा में पहुंचोगी तो वहां पर अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे भवन और मंदिर होंगे। अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे भवन और मंदिर होंगे। उन मंदिरों को देखते हुए तुम कृष्ण जहां निवास करते हैं वहां उस महल में पहुंचना और जाकर के देखना वो क्या कर रहे हैं। यदि वो वहां पर मिले तो उनका चौड़ा सीना, लंबी बाहें, कमल जैसी नेत्र और पतले पतले होंठ होंगे। उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है उन्हें पहचान लेना और उनके सामने जाकर के यदि वो कक्ष में बैठे हों तो तुम कक्ष के जितने चित्र लगे हों उन्हें हिला देना और मेरी दुख के अनुभव को उन्हें बता देना। यदि वे सरोवर के पास खड़े हों, यदि वे सरोवर के पास खड़े हों तो उसके पास जाकर के आप उसमें किसी एक फूल को डुबाना और फिर उसको बाहर निकालना, जिससे उन्हें हमारी अर्थात ब्रज की गोपियों और मेरे विरह का अनुभव हो जाए। यदि वे कुंज में खड़े हों, वन में खड़े हों तो उनके समीप जाकर के
किसी मुरझाए हुए पुष्प को धीरे से उनके पैरों के पास लाके डाल देना, जिसे देख करके वो समझ जाएंगे कि ब्रज के लोगों की ब्रह में इस कमल इस पुष्प की भांति दशा हुई होगी। तत्पश्चात इतना करने के बाद तुम उनके समीप और पहुंचना और धीरे से उनके चरणों की रज अर्थात धूली लेकर के आ जाना, जिससे मैं अपने मस्तक पर लगाकर जीने का प्रयास करूंगी। यदि ये भी संभव ना हो तो उनके चरणों को स्पर्श करके तुम वापस मेरे पास आ जाना, जिससे आपके चरणों के स्पर्श की भावना को मैं अपने हृदय में समा लूँगी और उसी के साथ अपने जीवन को यापन करूँगी। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस पवन दूतिका में राधा के जनसेविका और विरह के साथ साथ समाज सेविका और मार्ग के एक अच्छे मार्गदर्शक का चरित्र चित्रण किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पुरानी परंपराओं को नई दिशा देते हुए इस पवन दूतिका की रचना की है। आज के लिए इतना ही है। कल आपको इससे संबंधित पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।